बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान की करंट सिचुएशन के रिलेटेड है। चूँकि आज़रबाईजान ने काफ़ी अरसे से बिज़नेस टीआरसी बंद कर दी हुई हैं और अभी रिसेंटली जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको लोगों को बताया है कि अभी आज़रबाईजान की इमिग्रेशन ने यूनिवर्सिटीज़ को लेटर इशू कर दिया हुआ है कि 30 सितंबर तक आपने जितने भी एडमिशन हैं वो कंप्लीट करें, उसके बाद कोई भी एडमिशन काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी का एडमिशन कर भी लेती है तो जो उसकी फ़ाइल इमिग्रेशन में जाती है टीआरसी के लिए, तो वो उसकी जो है एक्सेप्ट नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए आज़रबाईजान में जो सूरत हाल चल रही है, जो लोग आज़रबाईजान में मौजूद हैं जिन्होंने बिज़नेस टीआरसी पहले की बना ली हुई है या जिनके पास स्टूडेंट टीआरसी है या जो आज़रबाईजान में वर्क परमिट के लिहाज से किसी न किसी वे से लीगल हैं और रह रहे हैं, तो वो किन किन कामों में वो कामयाब हो रहे हैं और कौन से काम उनको करने चाहिए। चूँकि अभी जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल के पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ आज़रबाईजान में टूरिज़म चलेगी। टूरिज़म के अलावा और कोई भी बिज़नेस जो भी बिज़नेस टूरिज़म के साथ रिलेटेड है वही कामयाब होंगे और उन्हीं के बिज़नेस ही आगे जाके प्रॉफिटेबल भी होंगे और वही आगे जाके कामयाब भी होंगे। क्योंकि शुरुआत में कोई भी बिज़नेस है उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, 1-2 माह आपको सब्र करना पड़ता है, फिर जाके आप जो है वो उस बिज़नेस को समझने के काबिल होते हैं और लैंग्वेज बैरियर का जो सारे इश्यूज होते हैं वो फेस करने के बाद जब आप इस काबिल हो जाते हैं तो फिर ही आप आगे जाके उस बिज़नेस से फ़ायदे उठा सकते हैं। अभी के लिए जो आज़रबाईजान की करंट सिचुएशन है, इसके हिसाब से 3 बिज़नेस ऐसे हैं जो कि अभी सक्सेसफुल हैं, इनकी सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी जा रही है। चूँकि ये टूरिज़म के साथ अटैच हैं, इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ। 3 बिज़नेस जिनमें सबसे नंबर 1 जो है वो रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट कैफ़े ये यानी कि अभी जो कामयाब होंगे। उसके बाद आ जाता है हॉस्टल वाले चूँकि टूरिज़म के लिए मेन पॉइंट हॉस्टल ही होते हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जो ग्रुप की सूरत में आते हैं या अकेला 1-2 बंदा आता है तो वो यही सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और रिहाइश सस्ती हो, खाना पीना सस्ता हो, तो फिर वो सारी चीज़ें वो सर्वाइव करते हैं वो अच्छे तरीके से। बाकी वो विजिटिंग के लिए अपना खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और आउटडोर जो है वो मज़े कर सकते हैं। इसलिए जो हॉस्टल का बिज़नेस है ये मरकज़ पॉइंट है टूरिज़म के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी जो लोग आज़रबाईजान में जिनके पास अपनी गाड़ी है, टैक्सी चला रहे हैं या फिर वो जो टूर गाइडर बने हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं टूरिज़म के साथ ही अटैच हैं, वो भी इसी के रिलेटेड ही हैं। तो चूँकि अभी बिज़नेस टीआरसी, स्टूडेंट टीआरसी बंद हो जाने की वजह से जो सबसे मेन फोकस है वो टूरिज़म ही है। टूरिज़म ही आगे जाके इस चीज़ को इन लोगों को कामयाब करेगी, क्योंकि जो भी अभी आ रहे हैं वो विज़िट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या बिज़नेस देखने के लिए आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टूरिज़म के ही ज़ुमरे में आ जाते हैं, क्योंकि 30 डेज़ के बाद उन्होंने वापस ही जाना है। तो अभी जो जिनके रेस्टोरेंट हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ, मैं वही मालूमात, वही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिनके रेस्टोरेंट हैं, नंबर 1 वो अपने रेस्टोरेंट में लोकल फूड भी रखें, आज़रबाईजान के जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो भी यानी उनको भी रखें और जो एशियन फूड है उनको भी रखें, ताकि क्योंकि विजिटर जब भी आता है तो वो सोचता है, उसकी पहली प्रायोरिटी जो होती है, वो पहली सोच यही होती है कि हम अपने खाने तो खाकर आए हुए हैं, लेट्स ट्राई आज़रबाईजानी फूड। जब वो आज़रबाईजान का फूड टेस्ट करते हैं तो उनको वो भी अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त डिशेज हैं। लेकिन आज़रबाईजान के जो फूड्स हैं इनमें लाल मिर्च जो है वो स्पाइस का टच नहीं होता, तो 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा खाना ही एक हफ्ते में वो बेटर होता है और बंदे को ऐसा लगता है जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया। इस वजह से फिर वो स्पाइसी खानों की तरफ जाते हैं। तो जिन रेस्टोरेंट के पास ये दोनों वैरायटी मौजूद होती हैं वही कामयाब होते हैं। उनको लोकल क्लाइंट भी मिल जाता है, उनको फॉरेनर क्लाइंट भी मिल जाता है, और जो फॉरेनर लोकल खाना खाना चाहते हैं वो भी क्लाइंट उन्हीं के होते हैं,
और जो अपने स्पाइसी खाना खाना चाहते हैं वो भी उन्हीं को मिल जाते हैं। इस वजह से ये रेस्टोरेंट वाले कामयाब हैं। नंबर सेकंड, हॉस्टल वाले। तो चूंकि बहुत ये मेरा खुद का बहुत ही जो है ट्रैवल टूरिज्म के लिए मेरा बहुत ही जो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जब भी कोई विजिटर आता है तो वो एक अपना बजट प्लान करके आता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो होता है रेंट पे, होटल का रेंट। अगर आपका होटल सस्ता है तो आप लॉन्ग स्टे कर सकते हैं। इस वजह से जो हॉस्टल वालों के पास क्लाइंट आते हैं वो उनके पास लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं, बजाय इसके होटल्स में जाने के वो हॉस्टल वालों के पास आ जाते हैं और एज सुन एज वो लॉन्ग अपना स्टे करके ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके अपना जो टूर प्लान है उसको लंबा कर लेते हैं। और इस वजह से जो हॉस्टल वाले हैं उनको अर्निंग हो जाती है। हॉस्टल वालों को एक और चीज़ चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं और काफ़ी नहीं भी कर रहे। जो नहीं कर रहे उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि हॉस्टल में खाने की फैसिलिटी भी दें। अगर आप उनको फूड भी देंगे तो पर पर्सन अगर आप पर डे 3 मनात भी आप बचा लेते हैं, तो अगर 30 लोग हैं तो पर पर्सन से अगर आप 90 मनात कमा रहे हैं तो 30 लोगों को 90 मनात से ज़रा मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा। तो इस वजह से जो हॉस्टल वाले रहायश के साथ साथ खाना भी दे रहे हैं वो कामयाब भी हो रहे हैं, सेविंग भी अच्छी हो रही है और उनका एक फिर क्लाइंट को एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है कि सस्ता फूड भी मिल रहा है, सस्ती रहायश भी मिल रही है। इस वजह से जो हॉस्टल वाले हैं ये भी कामयाब हो रहे हैं। और जो लोग हॉस्टल में खाना दे नहीं रहे, नहीं बना रहे, उनको मैं पर्सनली मशवरा दूंगा कि वो खाना भी बनाए और उनको ये भी सहूलत दें, उनको ये भी फैसिलिटेट करें ताकि आपकी अर्निंग में मज़ीद इजाफा हो सके। उसके बाद आ जाते हैं जी टैक्सी वाले। टैक्सी वाले भी ऑटोमेटिक ही इस टूरिज्म के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि सारा दिन वो किसी न किसी ऐप पे, यानी जैसे बोल्ट ऐप हो गई, उबर हो गई, इस किस्म की जो ऐप्स होती हैं उनके थ्रू वो सारा दिन टैक्सी भी चला रहे होते हैं। और इसी दौरान अगर हॉस्टल वाले का कोई क्लाइंट आ जाता है तो वो उस पाकिस्तानी इंडियन को कॉल करेंगे कि जी मेरा क्लाइंट आ रहा है, फ़लाँ टाइम पे उसकी अराइवल है, आप उसको जाके रिसीव करके हमारे हॉस्टल लेकर आएँ। तो वो ये सारा दिन टैक्सी चलाने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा ये भी काम हो जाता है, उसको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप की भी सहूलत मिल जाती है। टैक्सी वाले को भी बचत हो जाती है, हॉस्टल वाले को भी जो है वो टाइम की बचत हो जाती है कि वो किसी क्लाइंट को लेने नहीं गया, वो ऑटोमेटिक ही उसके हॉस्टल में आ चुका है। और उसके बाद आ जाता है जी जो अगर वो थोड़ा बहुत खुद भी टूरिस्ट जो है वो पॉइंट्स, जो टूरिज्म के रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो टैक्सी वाला अगर उन पॉइंट्स को, उन सिटीज़ को जानता है तो वो जो नया आने वाला बंदा होता है वो सोचता है कि आज़रबैजान बाकू में तो मैंने ये विज़िट कर लिए, ये प्लेसेस मैंने देख ली, अदर सिटीज़ में भी मुझे जाना चाहिए क्योंकि हॉस्टल में मैंने रिहाइश रख ली, खाना भी सस्ता मिल गया, रिहाइश भी सस्ती मिल गई, मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो वो जब दूसरे सिटीज़ में फिरने विज़िट के लिए जाएगा तो वो वही टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी को ही साथ लेके जाएगा, एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि रास्ते में गपशप भी हो जाती है। इस तरह जो टैक्सी वाला होता है वो अदर सिटी के जो टूर होते हैं उससे बजाय इसके कि वो सारा दिन टैक्सी चला के कमाए, वो 2 दिन की कमाई 1 दिन में ही कर लेता है अदर सिटीज़ में जाके, जो कि नॉर्मल रेट्स लेता है, दूसरे आज़री ड्राइवरों की निस्बत कम उसकी प्राइसेस होती हैं। तो इस वजह से ये 3 लोग जिसमें रेस्टोरेंट, हॉस्टल और टैक्सी, ये आजकल की जो सूरत हाल आज़रबैजान में चल रही है, यही लोग कामयाब हैं, यही पैसा कमा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी बिज़नेस में जाएंगे तो लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि बहुत से लोग सर्विस स्टेशन बनाना चाहते हैं, उसमें लॉसेस के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि डोनर शॉप है, वो तो आजकल चल ही नहीं रही किसी भी फॉरनर की, मैंने डोनर शॉप चलते नहीं देखी, ना कॉफ़ी शॉप ना डोनर शॉप। उसके अलावा और भी छोटे छोटे इस किस्म के पॉइंट्स हैं जो कि आजकल इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि वो रिस्की हैं। और ये 3 ऐसे यही काम हैं जो कि लोग इसी से कमा रहे हैं और इसी से आगे जाके मज़ीद कमाएंगे, क्योंकि आज़रबैजान ने वीज़े ओपन ही इसलिए किए थे कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि आज़रबैजान जॉर्जिया और टर्की के बीच में है।
तो अज़रबैजान ने देखा कि जॉर्जिया में भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है, टर्की में भी है, लेकिन अज़रबैजान में नहीं है। तो इनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी, डॉलर के मुकाबले में इन्होंने उसको कम किया, इन्होंने ई वीज़े शुरू किए ताकि टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरा इसके ऊपर कामयाब ना हो सके, क्योंकि उन्होंने साथ बिजनेस कैटेगरी भी ओपन की हुई थी और लोग उस बिजनेस कैटेगरी का मिस यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये बिजनेस जो है अभी स्टॉप कर दिया है। और टूरिज़्म को मज़ीद प्रमोट करने के लिए और भी काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि काराबाग जो इनका इलाका आज़ाद हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो सून ये टूरिज़्म का जो फील्ड है इसमें इस हद तक ये तेज़ी आ जानी है जैसे कि टर्की में चल रही है। टर्की में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बेतहाशा बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है वहाँ पे। तो अज़रबैजान सेम टर्की की कॉपी करना चाहता है ताकि जो है वो यहाँ पे भी अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर सके और लोग इसको एंजॉय कर सकें और अज़रबैजान की इकोनॉमी को एक और बूस्टर मिल जाए। पहले तो उनकी ऑयल एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी है जो कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये थर्ड उनका एक किस्म का पार्ट टाइम बूस्टर मिल जाएगा तो उनकी इकोनॉमी मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं ताकि टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए